पोप फ्रांसिस 2013 में लातीनी अमेरिका से पोप मुंतखब होने वाले पहले मजहबी रहनुमा थे। असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गलियो था। 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना में पैदा होने वाले पोप फ्रांसिस ने इब्तदाई तालीम ब्यूनस आयर्स में ही हासिल की। 1969 में पादरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम देना शुरू की। पोप फ्रांसिस ने पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद फराइज संभाले थे। पोप फ्रांसिस सादगी, समाजी इंसाफ और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे पर जोर देने के बायस दुनिया भर में इनकलाबी मजहबी रहनुमा समझे जाते थे। पोप फ्रांसिस ने मुतअद्दिद बार गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। अपने आखिरी खिताब में भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। 26 तरमीम से हमारा इख्तलाफ था, लेकिन चूंकि हम अंगेज थे, बातचीत कर रहे थे, तो ये चीज़ें सियासी जमातों के दरमियान होती हैं। कुछ का उस मौके के ऊपर ये नज़र होता है कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, कुछ का ख्याल होता है कि ये भी होनी चाहिए। सो वो भी सही होती है और वो भी सही होती है। धांधली हुई, बल्कि धांधला हुआ, लेकिन फौरी तौर पर नए इलेक्शन का मुतालबा जमात इस्लामी नहीं कर रही, चूंकि एक फॉर्म 45 एग्जिस्ट करता है और वो अक्सर लोगों के पास मौजूद है। उसको प्रिवेल किया जाए, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए इत्तेफाक राय से और उसके मुताबिक फैसले कर लिए जाएं। कभी नहीं कहा 26वीं तरमीम आइडियल है। धांधली पर हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। नेहरू का मसला इत्तफ़ाक़ राय से हल होना चाहिए। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफार्म तश्कील दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अमीर जमात इस्लामी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नईम रहमान बोले, JUI नए इलेक्शन की हामी, हम चाहते हैं फार्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएँ। दोनों रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान पर फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए 27 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान। JUI और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइन करार दे दिया। बोले, एक जमात की जानिब से मामूली नोयत के सियासी बुलबुले बनते हैं। सिंध के पानी की तकसीम पर एतराज़ात को ब्लैक मेलिंग नहीं समझता। पानी की तकसीम के हवाले से खदशात पर बात ज़रूर होनी चाहिए। दहशत गर्दी खात्मे के लिए सिपा सलार ने वो बात की जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। नहरों के मामले पर वफाक और सिंध में राबता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक राबता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह बोले, तमाम मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। पानी के मसले का हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की अख्तलफी नहीं होगी। पाकिस्तान के पास आइन के तहत किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है। इस हमारी पार्लिमानी जमहूरियत में जो इख्तियारात होते हैं वो वजीर आज़म के पास होते हैं, लेकिन पानी की तकसीम का इख्तियार वजीर आज़म के पास भी नहीं है। अब जब जो बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाहे तो कैनाल की मंजूरी नहीं दे सकता। सदर पाकिस्तान के पास कोई एग्जेक्टिव अख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म भी चाहे तो कैनाल की मंजूरी नहीं दे सकते। नून लीग पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंचाना चाहती है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मुतनाज़ नहरों का मंसूबा पंजाब का है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नहरें नहीं बननी चाहिए। अगर हमारे एतराज़ात को सुना नहीं जाएगा तो एहतजाज तो होगा। धरने देने वालों से अवाम को तकलीफ ना देने की अपील भी करती। मुतनाज़ कैनाल्स के मामले पर खैरपुर में वकला का एहतजाज चौथे रोज़ भी जारी। कौमी शाहराह समेत तमाम मुतबादिल रास्ते बंद। सिंध और पंजाब को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। बबरलू धरने में वकला, फनकार, डॉक्टर समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। लोक फनकारों ने सिंधी गीतों के जरिए नहरों की तामीर के एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदुम के काश्तकारों के लिए 100 अरब रुपए का रिकॉर्ड पैकेज। 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। फ्लोर मिल्स को कम से कम 25% गंदुम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए लाजमी तरमीम इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ज़राअत को गंदुम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की भी हदायत।
मरियम नवाज के किसान पैकेज के बाद गंदम मार्केट क्रैश कर गई। गंदम की कीमत 2,500 रुपये से 1,900 रुपये मन हो गई। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। कहा, किसान पैकेज के नाम पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। ये पैकेज निजी कंपनियों को नवाजने के लिए बनाया गया। 2 साल से गंदम समेत किसी फसल का रेट नहीं मिला। किसान मुआशी कत्ल का शिकार है। वज़ीर आज़म और वज़राए आला से गंदम का रेट मुकर्रर करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो साहब ने जो पंजाब के किसान का जो उनको ख्याल आया था, उसके ऊपर उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की है। मुझे वैसे खुशी होगी कि अगर मुझे पता चले कि किसान को जो सिंध वाला है उसको क्या क्या मिल रहा है। एक हाथ से अगर ख़रीदारी नहीं हुई तो दूसरे हाथ से वो तमाम नकद की शक्ल में, ट्रैक्टर की शक्ल में, किसान कार्ड की शक्ल में दूसरे हाथ से वो किसान को प्रोवाइड किया जा रहा है। जिनको आज बड़ा ख्याल आ रहा है ना पंजाब के काश्तकार के जो है वो कंधे पे चढ़ के सियासत करने का, मेरा सवाल ये है कि आप भी तो खरीदारी आपने नहीं की, लेकिन आपने इनमें से कुछ किया। बिलावल भुट्टो ने किसानों के बयान पर तड़का लगाया और सख्त तकरीर की। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी पार्टी के बारे में बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किए। क्या सिंध में गंदम के काश्तकारों को इमदादी कीमत दे दी गई है? आप जल्द से जुलूसों में सख्त जुमले इस्तेमाल करें, हम वैसा जवाब नहीं देते। किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया। फ्लावर मिल्स मालिकान को गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम समेत मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान की तकरीब में शिरकत। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा, पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान ने कहा कि पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद हूँ। पाकिस्तान और रवांडा में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जॉन पैट्रिक की दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, चावल समेत दीगर मसनूआत के बरामद में आलमी पहचान रखता है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार भी अदा कर सकता है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट पे महारत सिखाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। एक रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतही वफ्द भी जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13.63 बिलियन डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा, मार्च में बरामदात गुज़श्ता माह के मुकाबले 6.27% बढ़ी, जो मुल्क की मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। बरामदात में बदतरीज इजाफा और दीगर मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुए। बरामदात में इजाफे के लिए निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 8,100 रुपये मजीद महंगा 3,57,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,944 रुपये इजाफे से 3,06,755 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूसरी शादी के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। दूसरी शादी की बुनियाद पर 10 साल बच्चे को मां से लेकर बाप को देने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने कहा, बच्चों के हवालगी केसेस में सबसे अहम नुकता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए।
कोई हतमी असूल नहीं कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। गैर मामूली हालात में अदालत माँ की दूसरी शादी के बावजूद बच्चे की बेहतरी के लिए उसे माँ के हवाले कर सकती है। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बुरा असर पड़ सकता है। लाहौर की माल रोड बंद हुए 15 रोज गुजर गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना जारी। आज से पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। मुजाहिरीन महकमा सेहत और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भी पहुंच गए। मुजाहिरीन ने कहा कि ओपीडीज बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत है, किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का अस्पतालों को आउटसोर्स ना करने का मुतालबा। धरने के शुरका का आज अपने अगले लाहे अमल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 3 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दीनी मदारिस के तुलबा मुल्क का कीमती सरमाया हैं। दीनी और असरी तालीम का इम्तजाज वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची सूरज के रेडार पर पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर आज भी हीट वेव की लपेट में। दिन के औकात समुद्री हवाएं भी बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक रहेगी। जुमेरात से हीट वेव खत्म और समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। पंजाब पुलिस मियां वाली और सीटीडी का मकड़वाल में खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 10 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मजीद दहशतगर्दों के जख्मी होने की इतलात। दहशतगर्दों की फायरिंग से मकामी शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आईजी पंजाब की शानदार कामयाबी पर मियां वाली पुलिस को शाबाश। कहा, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। मुल्क भर में दूसरी कौमी पोलियो मुहिम जारी। 7 रोज़ा मुहिम में 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो की भी शिरकत। सिंध में 10.6 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 20 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।